कल सारा दिन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक छोटी सी खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश किया जाता रहा और कहीं लिखा गया कि पीटीआई को बहुत बड़ा धचका, कहीं लिखा गया कि पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान और कहीं लिखा गया कि पीटीआई की बहुत बड़ी नाकामी। और अंदर से खबर सिर्फ ये थी कि पीटीआई को जो खसूसी नशिस्तें थी, मखसूस नशिस्तें थी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब बन चुकी है, उनको देने से जो इलेक्शन कमीशन है उसने वाजे तौर के ऊपर इंकार कर दिया। और इस इंकार के हवाले से पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया पहले ही जानती थी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी सूरत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें देने के लिए देने की हामी नहीं है। किसी भी सूरत वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें नहीं देगा। और दिलचस्प बात ये नाज़रीन ग्रामी के जो भी हमारा आइन कहता है कि जो भी पार्टी सूबाई और कौमी असेंबली के अंदर आती है तो उसको कोटे के हिसाब से ये जो मखसूस नशिस्तें ये दी जाती हैं। और अब फैसला आया है कि पीटीआई को ये सीटें नहीं मिलेंगी और इलेक्शन कमीशन ने फैसले में ये हवाला दिया कि ये काम पहले भी हो चुका है। पीटीआई से पहले बल्ला छीना गया था यही सोच करके जब पीटीआई से बल्ला छीन लेंगे तो फिर इनको मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे। जब पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जाने का फैसला कर लिया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में अब ये फैसला सुना दिया गया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी ये सीटें नहीं दी जा सकती हैं। और नाज़रीन ग्रामी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस वक्त नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंह फाड़ के खड़े हुए हैं कि जी ये सीटें हमें दे दें, ये सीटें हमें दे दें। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक जितनी उन्होंने सीटें जीती हैं उसी के हिसाब से जो कोटा बनता है उस कोटे के हिसाब को सामने रखकर ये सीटें उन्हें दी जा सकती हैं। और फिर जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि जी पीटीआई से बल्ले का निशान ले लेंगे, उसके बाद इनको मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे, फिर जो बहुत सारे आजाद जीते हुए होंगे उनको हम अपने साथ खड़ा कर लेंगे, तो वहां से भी इनको मुकम्मल नाकामी और नामुरादी का सामना करना पड़ा, वहां से भी ये मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। और अब जिस तरह से ये मुंह फाड़ के नून लीग और पीटीआई ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़े हुए हैं तो अब इनके हाथ में भी कुछ नहीं आने वाले। और बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बन गई है। जो पीटीआई कहती है कि हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, एतजाज हसन कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस मामले के हवाले से आर्टिकल 6 लगेगा। और आर्टिकल 6 का मतलब यह है कि उसने पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आइन से गद्दारी की है। अब आप अंदाजा लगाएं कि पीटीआई पीछे नहीं हट रही है और सेनेट में पीटीआई ने फिर एक बहुत बड़ी जीत भी अपने नाम कर ली है। इतनी बड़ी जीत यानी कि जिसको खबर ही नहीं बनाया गया कि पीटीआई ने कितना बड़ा महाज कामयाबी से अपने नाम कर लिया, इसको पाकिस्तानी मीडिया ने खबर ही नहीं बनाया। और पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी औकात दिखाते हुए इस खबर को बिल्कुल छुपाने की कोशिश की कि सेनेट के अंदर पीटीआई ने क्या छक्का मार दिया, सेनेट के अंदर पीटीआई किस तरह से जीत गई और सेनेट के अंदर पीटीआई ने किस तरह से नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बोलती बंद करके रख दी है। ये कुछ अदाद-ओ-शुमार है, कुछ बड़े-बड़े तजिया निगार हैं, उनकी भी अहम तरीन खबरें सामने आई हैं, अहम तरीन बयानात सामने आए हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने और सुनाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाजरीन ग्रामी, अब जो सिचुएशन बनी है, अब जो हालात बने हुए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो मतीउल्लाह जान है, अब उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कह दिया है कि मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा और वहीं पर ही इसका फैसला होगा। और ये भी अभी से कहा जाने लगा है कि जो काजी फाइज ईसा हैं वो ये केस नहीं सुन सकेंगे, ये केस उनके पास नहीं जाएगा, ये और जजेस के पास जाएगा। यानी कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा तहफुजात हैं चीफ जस्टिस से और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े ऐसे फैसले दिए हैं कि जो नहीं दिए जाने चाहिए थे। तो अब ये अगर उनके मामले में ये मामला उनके कोर्ट में नहीं जाता, किसी और जज के ऊपर के पास जाता है तो पीटीआई भी राजी रहेगी। और फिर जो फैसला आएगा उस फैसले ने अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको गिल्टी साबित कर दिया तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा कि इसने अपने जो इसको जो जितने भी इख्तियारात दिए गए थे उनसे तजावुज की है, इसने मुल्क के आइन से गद्दारी की है। और आर्टिकल 6 जब लगेगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर कहीं का नहीं रहेगा, कहीं नहीं जा सकेगा। तारिक मदीन साहब ने इस हवाले से बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भी इनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ये जो इन्होंने मखसूस नशिस्तें छीन ली है इससे भी इनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने जो दो नंबरी की है, जो धांधली की है, जो बदनामी इन्होंने कमाई है, जो रुसवाई इन्होंने कमाई है, अब वो कम होने वाली नहीं है। ये हुकूमत में आगे चढ़ के बैठ गए हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ बन गया है, मरियम बीबी वजीर आला पंजाब बन गई है, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इनके लिए रास्ते जो है वो आसान हो गए हैं या इनके लिए जो चीजें हैं वो अब रिलैक्स होना शुरू हो गई। अब इनके लिए ज्यादा टेंशन है क्योंकि इनके सर पे जिन्होंने हाथ रखा हुआ था अब उन्होंने कहा है कि तुम अपने सर के ऊपर अब खुद ही अपनी कारकर्दगी के ऊपर ही चलो, अब तुम्हारी हम इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, बड़ी बदनामी हमने तुम्हारे लिए उठा ली है। तो इन सीटों का भी इनको ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है। ये सीटें दे भी देंगे तो उसके बाद इनके पास चूंकि बजट ही नहीं होगा, इनके पास तरक्याती कामों के लिए पैसे ही नहीं होगा, तो वो जो मखसूस नशिस्तों वाले हैं वो वैसे ही घर में हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और उनको इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। मुशर्रफ जैदी साहब जो है उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन
कमीशन जब तक आजाद नहीं होगा इसी तरह डाके डलते रहेंगे, इसी तरह डाके पड़ते रहेंगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एक डंडा रखा हुआ है जब तक वो डंडा नहीं हटेगा इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदब इस्तेहकाम है वो बरकरार रहेगा और सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। अब देखिए आप कि ये इलेक्शन कमीशन ने कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, कितने बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान की बदनामी हुई है, रुसवाई हुई है। पहले जब इलेक्शन करवाना था, ये यानी कि देखिए जब से जो इमरान खान के खिलाफ अब एक पीडीएम टोला मुसल्लत किया गया था, पाकिस्तान के ऊपर रिजीम चेंज किया गया था, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन बड़ा खामोश रहा था क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इमरान खान ने कहा था कि ये देखो मैं तो अपनी असेंबलियां छोड़ रहा हूं, मैं तो असेंबलियां खत्म कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, तुम फौरी तौर पर इलेक्शन करवाओ। उस वक्त भी इलेक्शन नहीं करवाया गया। फिर जो शहबाज शरीफ था वो वजीर आजम रहा, 16 महीने हमारा इलेक्शन कमीशन सोया रहा। हालांकि 3 महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने थे, 3 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता था कि वो इलेक्शन करवा के जो पार्टी जीतती है उसको मंतरियाम पर लेकर आए। फिर जब शहबाज शरीफ ने अपनी पीडीएम 1 जो थी उसको खत्म किया, पीडीएम छोड़ दी और उसने कहा कि जी अब जो निगरान हुकूमत है ये सारे मामला संभाले, ये फैसले करे, तो फिर निगरान हुकूमत के होते हुए भी इलेक्शन कमीशन ने फिर जो इलेक्शन करवाने का अपना एक ही काम इनका होता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना था वो भी नहीं करवा सके। यानी कि वो भी आप देखें कि 6-7 महीने 8 महीने तक ले गए, 3 महीनों वाला काम 8-9 महीनों पे ले गए। फिर इलेक्शन जब होने लगा वो उस वक्त भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उनके साथ बड़ी ज्यादतियां की गई। अभी देखें उनको जो उनका फॉर्म 45 जो है वो लेकर दर बदर वो फिर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी इतनी औकात नहीं है इसकी कि ये जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 लगा सकते हैं। फिर इनसे बल्ला छीन लिया गया। फिर इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको कालअदम करार दे दिया गया कि जी ये इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ और पूरी दुनिया के पाकिस्तान की तारीख के अंदर इससे पहले जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसके ऊपर कभी एतराज नहीं किया गया था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी जिसके ऊपर एतराज करके फिर इसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम करार दे दिया गया और इसे बल्ला छीन लिया गया। इसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन पूरी तरह मुलविस रहा। फिर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह धांधली की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया, जिस तरह से ये मुतनाज़िर तरीन पाकिस्तान के सब तारीख के सबसे मुतनाज़िर तरीन इलेक्शन करवाए, इसके ऊपर भी ये भी सारा बवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जाता है। और अब जो सिचुएशन इन लोगों ने बनाई हुई है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने का इन्होंने फैसला दिया है, तो याद रखिएगा कि ये इलेक्शन कमिश्नर के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ऐसा फंदा बनने जा रहा है कि जिससे निकलना फिर इसके बस की बात नहीं होगी और ना ही इसको निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो फैसल जावेद सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़ा अरसा वो भागे भी रहे, बड़ा अरसा वो मफरूर भी रहे, अब जीत कर दोबारा आए हैं सेनेट के अंदर। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ दिन पहले ये शोशा छोड़ दिया था कि जी पाकिस्तान के अंदर सारा जितना भी ये वेबसाइट्स चल रही हैं, जितनी भी ट्विटर चल रही है, फेसबुक चल रही है, यूट्यूब चल रही है, सोशल मीडिया को बंद किया जाए। तो इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जबरदस्त तरीके से जो कामयाबी थी वो अपने नाम किया और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैसल जावेद है उनको खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। क्योंकि जो अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोर दिया सेनेट के अंदर खड़े होकर कि जी पाकिस्तान के अंदर से सोशल मीडिया वेब्स को खत्म किया जाए, वेबसाइट्स जितनी भी हैं खत्म हो, ट्विटर खत्म हो, फेसबुक खत्म हो, यूट्यूब खत्म हो, इंस्टाग्राम खत्म हो। और उन्होंने ये करारदाद भी पेश कर दी। इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर शोर भी मचता रहा, मगर किसी की जुर्रत, किसी की मजाल नहीं थी कि वो इसको खत्म करने के हवाले से कोई बात कर सकता। फैसल जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं वो सेनेट के अंदर आए और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खूब धुलाई की। उन्होंने इनको इनकी औकात याद करवाई कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम्हें सोशल मीडिया दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना है, वरना आज भी डाटा उठाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर अब भी सबसे ज्यादा जो डॉलर्स आ रहे हैं वो इसी सोशल मीडिया के जरिए ही आ रहे हैं और तुम लोग इसको बंद करने के चक्कर में हो, तुम लोग सोशल मीडिया एप्स बंद करना चाहते हो। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि नजम सेठी ने भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना होगा कि सोशल मीडिया के साथ क्या करना है, क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान के नौजवान है, वो सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो पीटीआई को टॉप पर ही रखेंगे। तो फिर ये फैसला किया गया था, मगर जो सेनेटर हैं फैसल जावेद हैं उन्होंने इस सारे फैसले को उड़ा के रख दिया। अब जो आगे सिचुएशन नाज़रीन ग्रामी बनी हुई है वो ये है कि इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके से अपनी बातें मनवाएं। देखिए, ये जैसे सोशल मीडिया वाली करारदाद जो है ये वापस ले ली गई है, सोशल मीडिया वाली करारदाद को बिल्कुल अब बैन कर दिया गया है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी अब कहा है कि आइन के मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नून लीग को भी उतनी ही मिलेंगी जितना उनका हक बनता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उतनी ही मिलेंगी जितना उनका हक बनता है। क्योंकि ये तो मुंह खोल के खड़े हुए हैं, ये तो कटोरे लेके खड़े हुए हैं कि जी हमें ये मखसूस नशिस्तें दे दें, वो कह रहे हैं हमें ये मखसूस नशिस्तें दे दें, मगर इनके लिए ये काम इतना भी आसान नहीं होगा जितना ये सोच रहे हैं। और टेंशनें जो हैं इनके लिए, परेशानियां जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। आप देखिएगा कि इनके लिए आने वाला वक्त मजीद मुश्किल होगा। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, सबसे ज्यादा टेंशन तो उसके लिए बनेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, क्योंकि उसने बड़े ज्यादा मतनाज़े फैसले दिए हैं और फिर उसके मतनाज़े फैसलों के नतीजे के अंदर अब उसके ऊपर मुसलसल केसेस भी करवाए जा रहे हैं। पीटीआई जो है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, वो उसके ऊपर मुसलसल केसेस करवा रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, इनको हमने छोड़ना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहां हाई कोर्ट के अंदर केस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर रहे हैं, ये कहां बचता पड़ेगा फिरेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप देखिएगा कि
इसके साथ हशर क्या होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।